मैथमेटिक्स में dc.com में आपका स्वागत है। मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या हैं, उनकी डिग्रीज क्या होती हैं, उनके डिफरेंट डेफिनेशंस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपने अपनी पिछली कक्षा में अरिथमेटिक्स के बारे में पढ़ाई की होगी, नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा कि 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे क्या हैं, नंबर्स हैं। लेकिन आपने कभी वेरिएबल्स के बारे में समझा नहीं होगा। अब हम लोग वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो नंबर्स के बारे में बात किया था, तो नंबर्स क्या होंगे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, आपके नंबर्स हैं। तो इनको हम बोलते हैं अरिथमेटिक नंबर्स, राइट। अलजेब्रा में हम लोग क्या बात करते हैं, इस तरह के वेरिएबल्स को x y z p q r a b c। तो अभी हम आगे बात करेंगे कि x तो कोई फिक्स टर्म दिख ही नहीं रहा है, तो x में हम कुछ भी रख सकते हैं, राइट। x 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चूंकि x या फिर ये सारे टर्म, इनमें कोई भी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू बदलती रहती है, इसलिए हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। और इनकी वैल्यू तो फिक्स है, 0 है तो हमेशा 0 ही रहेगा, वो कभी बदलेगा तो है नहीं। 1 है तो हमेशा 1 ही रहेगा, वो कभी बदलेगा नहीं, इसलिए हम इनको कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। तो जितने भी अरिथमेटिक नंबर्स होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 ये सारे कॉन्स्टेंट्स कहलाते हैं। और जितने भी हम लोगों के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग वेरिएबल्स कह सकते हैं। तो वेरिएबल्स को हम जनरली इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं, ठीक है। दीज आर योर वेरिएबल्स एंड दीज आर योर कॉन्स्टेंट्स। सो डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, अ सिंबल हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट, राइट। तो जिनकी वैल्यू कोई बदलती नहीं है, उनको हम लोग कांस्टेंट्स बोलेंगे। जैसे 3 -2 100 -5/9 10/6 कुछ भी कह सकते हैं। जो भी नंबर है वो सब क्या है, आपके कांस्टेंट्स हैं। -100 -50 ये सब क्या है, आपके कांस्टेंट्स हैं। वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अ सिंबल विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरल वैल्यूज इज कॉल्ड ए वेरिएबल। कोई भी एक ऐसा सिंबल जिसमें कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स की न्यूमेरिकल वैल्यूज रख सकें, तो उसको हम लोग वेरिएबल कह देते हैं। सपोज p = 4s लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 4 की तो वैल्यू बदलेगी नहीं। लेकिन अगर मैं s1 रखूं तो p कितना आएगा, यहाँ पे 1 रख दूंगा तो 4 × 1 p 4 आ जाएगा। s2 रख दूंगा तो 4 × 2 8 आ जाएगा, राइट। तो जैसे जैसे मैं s की बदलूंगा, s की वैल्यू अलग अलग रखूंगा, तो p की अलग अलग वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि s और p की तो वैल्यूज बदल सकती हैं, करेक्ट। तो s और p क्या हो गए, हमारे वेरिएबल्स हो गए, और 4 क्या हो गया, कांस्टेंट्स हो गया, ठीक है। तो वेरिएबल्स को हम लोग अलजेब्रा में, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में वेरिएबल्स को हम लोग लिटरल्स भी बोलते हैं। ये याद रखने वाली बात है कि वेरिएबल्स को हम लोग लिटरल्स, आगे हम लोग बार बार लिटरल वर्ड का यूज करेंगे, तो अभी याद रख लो, वेरिएबल और लिटरल एक ही चीज है। वेरिएबल भी बोल सकते हैं और लिटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर्स और लिटरल्स, नंबर्स क्या है आपके कांस्टेंट्स, और लिटरल्स क्या है, वेरिएबल्स। तो आपके जो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स हैं, या फिर कल नंबर्स और लिटरल्स हैं, उनमें क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं वो देखते हैं। तो अगर हम लोग एडिशन की बात करें, तो सपोज हम लोग कहते हैं कि सम ऑफ x एंड y, तो सम ऑफ x एंड y क्या होगा, हम लोग बीच में एडिशन का साइन लगा देंगे। तो x और y का सम क्या हुआ, सॉरी x और 8 का सम क्या हो जाएगा, x + 8 लिख सकते हैं। इस तरह से सम ऑफ x + y, दो वेरिएबल हमारे पास हैं, तो इनका सम क्या होगा, x + y, करेक्ट। इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि मान लीजिए कि अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं या 3 लिटरल्स हैं a, b और c, तो अगर हम a और b को ऐड करें, चाहे a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, बात तो एक ही होगी, ठीक है। तो a + b और b + a हमेशा बराबर होंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है।
ठीक है। इस तरीके से a प्लस 0 कहें या फिर 0 प्लस a कहें, मतलब एक वेरिएबल है जिसमें या तो 0 ऐड करें या बाद में ऐड करें या पहले ऐड करें, उसकी वैल्यू तो हमेशा यही रहेगी, राइट। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या होगा, एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ 0 को भी फॉलो करता है। अगर हमारे पास 3 वेरिएबल है a प्लस बी प्लस सी, तो पहले हम a और b को ऐड करके तब c ऐड करें या फिर b और c को पहले ऐड करके फिर ऐड करें, रिजल्ट तो हमेशा एक ही आएगा, करेक्ट। तो एक तरह से कहा जाए कि ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। ये सब लॉज हम आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपको केवल समझने की जरूरत है कि अगर a में आप b ऐड करें या b में a ऐड करें, एक ही रिजल्ट होगा। a में 0 ऐड करें या 0 में a ऐड करें, हमेशा a ही आएगा। इसी तरीके से अगर a b c 3 वेरिएबल्स हैं तो a और b को पहले ऐड करें बाद में c ऐड करें, या फिर b और c को पहले ऐड कर लें बाद में a ऐड करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑर्डर हमेशा, ऑर्डर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो ये हो गया एडिशन। हम लोग आगे बात करते हैं सब्सट्रैक्शन की, कि कांस्टेंट्स या फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज और वेरिएबल्स के जो सब्सट्रैक्शन होता है उसको कैसे करते हैं। तो अगर हमसे कहा जाए कि 6 लेस देन x, ये क्या होगा, x में से कितना कम, 6 कम, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 6। इस तरह से आपसे कहा जाए कि y लेस देन x से कितना कम, y, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस y, करेक्ट। आते हैं हम लोग आगे मल्टीप्लिकेशन की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और समझने लायक है। तो जहां पे हम लोग बात करते हैं कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। तो सपोज ये कहा जाए कि 7 और x का मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम्स x, तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू एक्स लिखोगे आप, 7 इंटू एक्स। लेकिन हम लोग अगर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो 7x के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन साइन होता है उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7x। इसका मतलब क्या है कि 7 और x का आपस में मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। लेकिन हम इसको x7 नहीं लिखते, ये गलत है, ठीक है। हम इसको 7x लिख सकते हैं बट x7 नहीं लिख सकते। ये प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में क्या होता है, पहले कांस्टेंट रखा जाता है, बाद में वेरिएबल रखा जाता है मल्टीप्लिकेशन वाले में। तो कहीं पर अगर वेरिएबल और कांस्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि उनके बीच में किसका साइन है, क्रॉस का, ठीक है। तो वही हमने बात किया। तो 7 क्रॉस x इक्वल टू 7x, लेकिन इसको हम लोग x7 कभी नहीं लिखेंगे। और भी कुछ देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, सपोज दो और x और y दो वेरिएबल है, तो उनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई लिख सकते हैं, राइट, या y इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो चाहे x में y मल्टीप्लाई करें या फिर y में x मल्टीप्लाई करें, दोनों एक ही बात होगी। तो x इंटू वाई, हमने बताया ना कि x को जो क्रॉस है, क्रॉस साइन को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो x क्रॉस y को हम लोग क्या लिखेंगे, सीधे सीधे xy, और y क्रॉस x को क्या लिख सकते हैं, yx, ठीक है। तो लेकिन x में चाहे y मल्टीप्लाई करें चाहे y में x मल्टीप्लाई करें, दोनों बात तो एक ही है। तो xy और yx एक तरह से सेम होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं a b और c, तो अगर हम a में b मल्टीप्लाई करें या फिर b में a मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा एक ही आएगा। तो वो एक तरह से कहा जाए कि मल्टीप्लिकेशन जो है, जो वेरिएबल्स का या कांस्टेंट्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो लॉ, मतलब अगर हम किसी में 0 से मल्टीप्लाई करें या उसको 0 में मल्टीप्लाई करें, हमेशा रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। ये आपको पता भी होगा, आपने अरिथमेटिक में पढ़ा होगा कि आप 0 में अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, 0 ही आएगा। किसी भी चीज में आप 0 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो हमेशा रिजल्ट 0 ही आता है। वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई हो रही है कि अगर a में आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 0 हो जाएगा, या 0 में a से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब भी 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 0। इसी तरीके से आगे बात करते हैं एसोसिएटिव लॉ, कि अगर हम a और b को पहले मल्टीप्लाई कर दें फिर उसमें c मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले b और c को मल्टीप्लाई कर लें उसमें a मल्टीप्लाई करें, इन दोनों का रिजल्ट तो सेम ही आएगा, और क्या होगा, a b c। तो ऑर्डर का फर्क नहीं पड़ता है, a b और c अगर 3 वेरिएबल्स हैं और तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो चाहे a और b को पहले मल्टीप्लाई करके c को मल्टीप्लाई करें या b और c को मल्टीप्लाई करके a से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमेशा ABC आएगा। तो एसोसिएटिव लॉ को भी मल्टीप्लिकेशन फॉलो करता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में थोड़ा ध्यान देने की बात है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या कहता है
कि अगर हमने ब्रैकेट में कुछ लिख रखा है, एक ब्रैकेट में ऐसे लिख रखा है b प्लस सी, और उसमें a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a जो है वो इंडिविजुअल हर टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और साइन वैसे ही लिख दिया जाएगा। तो a इंटू बी प्लस सी कहा जाए तो a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a c से मल्टीप्लाई होगा। तो जब a b से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, a b आएगा, फिर साइन प्लस आएगा, जो कि यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ भी प्लस साइन आ गया, ठीक है। और फिर जब a का c से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू सी आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक तरह से इसको कहते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन एक तरह डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को भी फॉलो करता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन की। तो अब अगर कोई हमसे कहे कि 5 डिवाइडेड बाई x, 5 में x से डिवाइड करो, तो क्या लिख देंगे उसको, 5 बाई x लिख देंगे। इस तरह से कहा जाए कि x डिवाइडेड बाई 5, सॉरी x डिवाइडेड बाई 6, तो हम उसको x डिवाइडेड बाई 6 लिख सकते हैं। इस तरीके से कहा जाए कि x डिवाइडेड बाई y, तो क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई y। डिवीजन में बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। Watch more videos and solutions of different topics and chapters on www.mathematicsmadeeasy.com.